हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द होममेड हेवन। और मैं हूं क्राफ्टर निक। और आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग्स रेडी करेंगे। और इन हैंगिंग्स का यूज़ जो है आप अपनी कार हैंगिंग के लिए कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग के लिए कर सकते हैं। ये दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत लगती हैं। और जैसे कि हमारी कबाड़ से जुगाड़ सीरीज़ चल रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी बैंगल्स होती हैं, उसमें से एक दो बच जाती हैं, उनका क्या करें। तो पहले जो हम बना रहे हैं उसमें ड्रीम कैचर बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बैंगल ली है, और बैंगल के बाद मैंने यहाँ पे पिकअप फैदर लिया है, B7000 ग्लू ली है, और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है। अब जो हमने थीम रखी है पिकअप फैदर के ऊपर, तो उसी सेम कलर के यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिए हैं। दो कलर लिए हैं, दोनों को हम आपस में रोल करेंगे, एक साथ हम मिला लेंगे। और फिर बैंगल के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा लिया है। अब इनको इकट्ठे हम इस बैंगल के ऊपर पूरा हम इसको कवर कर लेंगे, जो पूरी बैंगल है। और दोनों कलर लिए, अगर आपके पास और भी कलर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो पहले हम पूरी बैंगल को कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो बैंगल ली थी उसको पूरा कवर कर लिया है। अब जो यहाँ पे हमने थ्रेड लिया था उसको हम कट नहीं करेंगे, उसको पहले सीधा कर लेंगे, क्योंकि रोल करते हुए काफ़ी उलझ गया था। तो उसको पूरा सीधा कर लेंगे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में हम इसको जो थ्रेड है उसको निडल के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब बारी आती है इसके बीच का जाल बनाने की। तो ये बनाना बहुत आसान है, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, पर जो मैंने अक्सर मार्केट में देखे हैं वो वाला बनाएंगे। तो पहले हम इसमें मार्किंग कर लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, कि जहाँ पे एक इक्वल, उस पर ऐसा नहीं है कि हमें जो गैप है वो कम ज़्यादा रखना है, एक इक्वल डिस्टेंस पे हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने ये मार्किंग की है, जो हमने थ्रेड रखा था, एक एक मार्किंग पे एक एक जो हमने डॉट लगाया है, वहाँ पे हम एक एक करके ऐसे इसमें स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग मतलब इसमें नॉट टाई करना स्टार्ट करेंगे। मैंने नीडल को बैक साइड से ऊपर की तरफ इंसर्ट किया, और जहाँ पे डॉट लगा हुआ था वहीं पे इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे, थ्रेड को अच्छे से खींच लेंगे, जिससे कि वो इधर उधर ना हो। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है उसी पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो वहीं पे हमें थ्रेड को सिक्योर करना है, और एक गोल गिट्ठा टाइप इसमें लगा देनी है। पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जो है, अब थोड़ा सा इजी है। इजी तो ये भी था, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं तो जो थ्रेड है हमारा वो वहीं पे रहे जहाँ पे हमने मार्किंग की है। अब यहाँ पे हमारी सभी जगह हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में जो गैप है उसके सेंटर में हमें वैसे ही नॉट टाई करनी है, जैसे कि हमने हर एक पॉइंट पे करी थी। अब ये पहला है, इसके सेंटर में मैंने थ्रेड को लेके आई, और इस तरीके से हम थ्रेड को खींचेंगे और बिल्कुल सेंटर में लाके इसमें गोल गिट्ठा लगा देंगे। निडल को बैक साइड से लेके आएंगे तो अपने आप इसमें एक नॉर्मल सी नॉट टाई हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। निडल को हम बैक साइड से इंसर्ट करेंगे और इसको अच्छे से पुल करेंगे, और थ्रेड को हम सेंटर में एडजस्ट करेंगे। हर बार हमें थ्रेड को सेंटर में एडजस्ट करना, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका गैप कम होता जाएगा, और हर एक थ्रेड में हमें सेंटर में ही लाके अपने थ्रेड को सिक्योर करना है, स्टॉप करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, मैं निडल को बैक साइड से लेके आ रही हूँ, और जो पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो थ्रेड है उसके बिल्कुल सेंटर में लाके अच्छे से पुल कर देना है, जिससे कि वो वहीं पे सिक्योर हो जाए। अब इसी प्रोसेस को हमें पूरा लास्ट तक कंप्लीट करना है, जब तक कि ये पूरा जो हमारा जाल है ये पूरा ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पूरा ये जो नेट है बीच का वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम एक पल बीट लगाएंगे, पर मैं इसके दोनों साइड पल बीट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसको कार हैंगिंग की तरह यूज़ करूँगी। तो दोनों साइड हम पल को इंसर्ट करेंगे, और इसमें अच्छे से 2-3 नॉट टाई करते हुए हम यहाँ पे थ्रेड को सिक्योर कर लेंगे, मतलब नॉट टाई करके इसको हम कट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी हमारा ड्रीम कैचर का सेंटर वाला पार्ट तो रेडी हो गया है और आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने छोटी बैंगल के साथ बनाया है, किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पिकॉक फैदर लिया है और इसका ऊपर वाला पार्ट कट करने के बाद थोड़े से जो इसके फैदर होते हैं उसको हम निकाल लेंगे। फिर इसमें हम थ्रेड को इंसर्ट करेंगे निडल की हेल्प से और नॉट टाई कर देंगे जिससे कि सिक्योर हो जाए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है पिकॉक फैदर का वो बहुत नाजुक होता है, इससे हमारा थ्रेड निकल भी सकता है। पर इसमें हम 2-3 नॉट लगाएंगे, थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे तो यहाँ पे ये सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने थ्रेड में इंसर्ट करते हुए नॉट टाई कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम इसमें कुछ पर्ल बीट भी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट साइज़ के पर्ल बीट इसमें इंसर्ट करूँगी, पर उनको लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा लिया है, जिससे कि फ्यूचर में होता है ना हैंग हो रखा है तो भी ना निकल जाए। तो ग्लू से क्या होगा कि ये थ्रेड भी इसमें पेस्ट हो जाएगा और जो हम बीड इंसर्ट कर रहे हैं वो भी इसमें पेस्ट हो जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने जितनी ज़रूरत थी, मेरे 3 बीड्स ही आए थे तो 3 बीड्स मैं इसमें इंसर्ट कर लूँगी और थोड़ा सा पिको फैदर में भी हम इंसर्ट कर लेंगे जिससे कि सिक्योर हो जाए। तो सभी बीट इंसर्ट करने के बाद इसका थोड़ा सूखने के बाद इसको जो हमने अभी बैंगल रेडी करी थी उसके एक कॉर्नर पे हम इसको अटैच कर देंगे। अच्छे से 2-3 नॉट लगा देंगे इसमें जिससे कि ये सिक्योर हो जाए और ये खुले भी ना। तो एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगा उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हैंग करने के लिए जो ये थ्रेड मेरा बच गया है यही लिया है मैंने। इसका हम सेंटर पॉइंट देख लेंगे और सेंटर को हम इसमें इंसर्ट करते हुए जो बैंगल है जहाँ पे हमने बॉटम वाली हैंगिंग लगाई है बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर अपोजिट साइड हम लगाएंगे जिससे कि बिल्कुल सेंटर हमारा इक्वल रहे। तो फाइनली हमारा ड्रीम कैचर बैंगल से जो हमने बनाया वो रेडी हो गया है और पिकअप फैदर पे है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत यूनिक लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से कमेंट करना कि ये जो फर्स्ट DIY है जिसमें कि हमने पिकअप फैदर वाला ड्रीम कैचर बनाया है ये आपको कैसा लगा। तो अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये ICICI बैंक से ना एक नोट पैड आई थी जिसमें पेजेस थे जिनको कि हम नोट पैड की तरह यूज़ करते हैं। तो ये बहुत टाइम से मेरे पास अवेलेबल थी, बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने फेंकी नहीं थी कि इसका कुछ तो मैं करूँगी, क्योंकि इसका जो बाहर लेदर वाला पार्ट था ये मुझे लग रहा था कि मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो फाइनली आज बारी आ गई है कि इसका भी कुछ बनाया जाए। तो पहले मैंने इसका जो ये लेदर था, प्योर लेदर तो नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही कवर था पर ब्लैक कलर का था, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि इसका कुछ बनेगा। तो मैंने उसको पहले निकाल लिया उससे क्योंकि एक बॉक्स टाइप का था। उसके बाद यहाँ पे मैंने मस्टाश का फोटो कॉपी लिया है क्योंकि हम कार हैंगिंग बना रहे हैं, वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि इससे मैं ना एक मस्टाश वाली हैंगिंग बनाऊँ जिससे कि अगर मेरा ब्रदर कार में हैंग करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मस्टाश की फ़ोटो कॉपी ली थी। पहले हम इसको कट करके निकाल लेंगे, जो ये मूछें हैं इनको प्रॉपर हम कट करके निकाल लेंगे। अब इसी शेप को जो हमने अभी लेदर का निकाला था इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हमें 2 मस्टाश कट करके निकाल लेनी है। तो ये हमने दोनों निकाल लिए हैं, पर जब मैं इसको निकाल रही थी बॉक्स से ये लेदर को तो उसमें ना फॉर्म भी निकला था। तो मुझे तभी के तभी आइडिया आया कि इसके सेंटर में अगर हम फॉर्म को लगा देंगे तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ये हैंग हुआ हुआ। तो यहाँ पे मैंने उसको भी ले लिया है। तो पहले मैंने एक जो मैंने मस्टाश कट करी थी उसके ऊपर ग्लू लगा लिया है, उसको फॉर्म के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा फॉर्म है उसको कट कर लेंगे। इसके कट करने के बाद जो हमने दूसरी वाली मस्टाश कट करी थी इसके बिल्कुल अपोजिट साइड बैक साइड पे हम उसको ग्लू लगाते हुए पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों जो मस्टाश कट करी थी उनको हमने आपस में पेस्ट कर लिया है। अब बारी आती है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड लिया है और निडल लिया है और बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे जो हमने ये कट की हैं दोनों को आपस में पेस्ट किया है, कॉर्नर कॉर्नर पे हम इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाने का बेनिफिट ये होगा, एक तो ये देखने में अच्छा लगेगा जैसे स्टिचिंग होती है, और दूसरा मतलब ये खुलेगा नहीं और एक मजबूती आ जाएगी इसमें। तो हम पूरा कॉर्नर कॉर्नर में इसमें पूरे पे स्टिचिंग लगा लेंगे।
और यहाँ पे जो हम स्टिचिंग लगा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, जस्ट हमें थ्रेड को एक साइड करना है और गोल गिट्टा टाइप इसमें हमें लगा लेनी है। पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में 2-3 नॉट टाई करते हुए इसको हम सिक्योर कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं कि ऐसा भी अच्छा लग रहा है पर थोड़ा सा इसमें शाइन आनी चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे थ्रेड को कट करने के बाद इसमें हम कुछ स्टोन पेस्ट करेंगे। पहले स्टोन मेरे दिमाग में आया कि गोल्डन कलर के कर लें, पर नहीं, जब हम मस्टाश बना रहे हैं तो ब्लैक कलर की करनी है। B7000 ग्लू की हेल्प से ब्लैक कलर के जो हमने ये स्टोन लिए हैं, और ये वाले जो स्टोन है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे ग्लास स्टोन के नाम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं और इसके ऊपर ग्लू लगा लिया है। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो हम स्टोन लगा रहे हैं ये हमें दोनों साइड लगाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों साइड स्टोन लगा लिए हैं और आप देख रहे होंगे एक अलग ही शाइन आ गई है, बहुत ही अच्छे से ये चमक रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। अब बारी आती है इसमें हैंगिंग के लिए थ्रेड लगाने की। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यान लिया है, पर आपके पास जो भी थ्रेड हो आप वो लगा सकते हैं। तो जो मस्टाश होती है जो हम सीधी रखते हैं उसके ऊपर वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसमें हम थ्रेड को इंसर्ट करेंगे, यान को इंसर्ट करेंगे और इसमें हम एक नॉट टाई कर लेंगे। सिंपल नॉट टाई करनी है हमको, जिससे कि हम इसको हैंग कर सके। तो फाइनली हमारी ये मस्टाश वाली जो हैंगिंग है ये भी रेडी हो गई है। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना, लड़के लोगों को हमें क्या गिफ्ट देना है, क्या करना है, तो ये उसमें एक शामिल हो सकता है कि हम बॉयज़ को ऐसा कुछ बना के गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये दोनों DIY जो हैं जिसमें हमने हैंगिंग बनाई है ये आपको कैसे लग रहे हैं और दोनों कितने यूज़फुल हैं, और ये हमने बिल्कुल कबाड़ से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट कर दो ये आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे नए नए आइडियाज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।